मुंबई मराठी पत्रकार संघातील सर्व पत्रकारांना नमस्कार। आज ही पत्रकार परिषद घेण्याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे। सोलापूर जिल्ह्यातील ज्यांनी ती याचिका दाखल केली ते याचिकाकर्ता गणेश ननावरे यांनी आता गेली 15 दिवस झाले याचिका दाखल केली आणि परंतु त्यांना त्यांच्या मनामध्ये अनेक शंका आल्या, दडपण किंवा भीती वाटते त्यांना, म्हणून त्यांनी आता या ठिकाणी एक मला फोन केला। मी नाशिकमध्ये राहतो, माझा परिचय मी विनोद नाटे भूमिपुत्र फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष आहे। तर त्यांनी यूट्यूबवर वगैरे फेसबुकला माझे व्हिडिओ पाहिले आणि मग त्यांनी मला आवाज दिला की तुम्ही या। मग आम्ही इथे येऊन तुमच्या मराठी पत्रकार संघाशी आम्ही संपर्क केला आणि पत्रकार परिषद आज घ्यायचं आम्ही ठरलं। तर महत्त्वाचा मुद्दा आहे, ज्या गोष्टी आपल्या भारत देशामध्ये ऑफलाईन करायला बंदी आहे, म्हणजे जे आपण जे गेम खेळतो, जुगार खेळतो, जुगारी ॲप म्हणतो आपण, जर तुम्ही असे ऑफलाईन जर जुगार खेळायला जर गेलात किंवा सट्टा लावला तर तिथं ह्या भारतीय न्याय संहितेच्या अनेक कलमांनुसार तो गुन्हा ठरला जातो। ते तुम्हाला अटक होणार, त्याच्यात शिक्षा होणार। जुगार आणि सट्टा प्रतिबंधक जो कायदा आहे त्यानुसार ती कारवाई होते। तर तो कायदा का तयार झाला, त्याचा बेस काय आहे, त्याचा ग्राउंड काय आहे? कारण ह्या खेळ खेळताना कोणी आपली संपत्ती उधळू नये, त्याचं नुकसान होऊ नये, आर्थिक जोखीम होऊ नये आणि त्यांना आत्महत्या वगैरे घडतात, म्हणून आपण तो कायदा तयार झाला। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये जेव्हा असे काही सट्टे खेळले जायचे किंवा कुठे आत्महत्या घडत होती, कुणी कर्जबाजारी झाला म्हणून आत्महत्या करत होता, तर त्यावेळेस त्या आत्महत्यामागचं कारण शोधलं जायचं आणि त्यावर उपाय करायचे। मग आपलं सरकार हे तरुण जेव्हा ह्या खेळांमधून आत्महत्या करताय, आपण रोज तुम्ही पेपरला वाचताय कुठेतरी 1 लाख रुपयासाठी कर्ज झालं म्हणून आत्महत्या केली, कोणी हजारो रुपयांसाठी केली, तर कुणी त्याच्यातून गुन्हेगार होतोय, कुणी चोऱ्या करतोय, काय करतोय। मग सरकार याच्यावर उपाययोजना का करत नाही? आणि मग जर जे ऑफलाईन करायला बंदी आहे ते ऑनलाईन करायला मुभा कशी? तर तुम्ही आता ही जी याचिका आपण दाखल केली ती कोणाच्या विरोधामध्ये आणि आपले वकील कोण आहे त्याची सविस्तर माहिती द्या। नमस्कार, मी गणेश ननावरे, बार्शी, सोलापूर। मी याचिका या संदर्भात दाखल केलेली आहे की आजच्या काळामध्ये ह्या ॲपला शासनाकडून बंदी असताना हे ॲप चालू आहे। त्याची पूर्ण मी माहिती घेऊन, या संदर्भातली संपूर्ण माहिती घेऊन मी वारंवार शासनाला पत्रव्यवहार केला, परंतु ह्याची दखल न घेतल्या, शासनानं कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे मी नाविलाजास्तव PIL दाखल केलं। माझे ॲडव्होकेट आहेत विजय गरड आणि हे PIL मी द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, होम डिपार्टमेंट, मंत्रालय मुंबई, गुगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, जंगली रमी सर्कल थिएटर आणि त्याच प्रमाणामध्ये जे सेलिब्रिटी ह्या अशा ॲपला प्रोत्साहन देतात त्यांच्याविषयी तक्रार दाखल केलेली आहे मी PILमध्ये। त्यांचे नाव सचिन तेंडुलकर, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, अनु कपूर, शक्ती कपूर आणि 8 2 3 ह्या गेम्समध्येही काही कलाकार आहेत। झुपी ॲप आहे, सलमान खान आहे, अनिल कपूर, महेश मांजरेकर, कुमार सानू, मनोज वाजपेयी, सैफ अली खान, कपिल शर्मा, आलोक नाथ, मनोज जोशी, शरद केळकर, अमृता खानविलकर, हे असे सेलिब्रिटी त्या प्रोत्साहन देत आहेत। त्यामुळं तरुणांचे आयुष्य हे सेलिब्रिटी जे आहेत हे चांगल्या कामासाठी आहे, ह्यांचा आदर्श घेतात तरुण। परंतु हे सेलिब्रिटी अशा ज्या ॲप ह्यांचं फॉलो करतात, ह्यांचे फॉलोअर्स आहेत खूप तरुण, जे ह्यांनी केलेले कुठलीही क्रिया खाली तरुण वर्गापर्यंत येते, परंतु अशा सेलिब्रिटींना अशा ॲड करणं हे धोकादायक आहे। म्हणजे त्याबाबत हे ॲप आहे 8 2 3। आणि विशेष म्हणजे काय आहे, पूर्वीचे जे कलाकार होते ते नीतिमत्ता नैतिकता जपून होते की आपण गुटखाची जाहिरात करायची नाही, कोणी म्हणतं दारूची करणार नाही, सिगारेटची करणार नाही, की कोणाच्या तरी बर्बादीला मी कारण ठरू नये, ही नैतिकता पूर्वीच्या कलाकारांमध्ये पाळली जात होती। परंतु आत्ताच्या कलाकारांमध्ये मला ती पाळताना दिसत नाही आहे। जे सेलिब्रिटी आहे, आज जर एखादा चित्रपट आला तेरे नाम सारखा, लगे मुलं भारतातले सगळे तसे कट मारणार,
म्हणजे यांना फॉलो करताय. उद्या कुणी असू द्या, मग यांनी जर सांगितलं रमी खेळा तुम्ही करोडपती होणार, तर मग मुलं त्याला आहारी पडतात. एवढा मोठा नट, एवढा मोठा कलाकार ते सांगतोय आणि मग मी ते खेळलं पाहिजे असं यांच्याकडनं कळत न कळत त्या याला प्रोत्साहन दिलं जाते आणि मुलांच्या आत्महत्या करताय. हाँ बोलिए. उसके अंदर सेलिब्रिटी के अलावा भी तो गांव की एक महिला को खड़ा कर देते हैं और किसी को खड़ा करते हैं कि मैंने एपिसोड में डाउनलोड किया, मुझे 1 करोड़ रुपए मिला है, मैं जीती हूँ. उनके खिलाफ उनका नाम क्यों डाला? नहीं, वो अभी देखो उनके भी नाम डालने वाले हैं हम उनका जो भी है. दूसरी बात है ये तो कलाकार जो है उसकी जो भी एक्शन वगैरह मूवीज वगैरह तो करते हैं या गेम में भी ऐड करते हैं, ये ऐड का उनको पैसा मिलता है, वो अपना लेते हैं. और सरकार भी इसका तो सरकार को भी इसको बेनिफिट मिल रहा है. सरकार को भी बेनिफिट मिल रहा है. हाँ देखो, ये आपने सही बात किया. ये कलाकार है, इनको अगर ऐड मिलती है तो वो करेंगे, सही है. गवर्नमेंट ने इसको बैन करना चाहिए, लेकिन मेरी खुद की नैतिकता है. अगर मेरे वजह से किसी का परिवार उजाड़ रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, तो मेरी नैतिकता से मैंने उससे दूर रहना चाहिए. यही हमारी ये लोगों से रिक्वेस्ट है. और जो ऐप है, मुझे खास करके मेरी शिकायत अभी ये सरकार के खिलाफ है कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, कि आप अगर छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो उनके ज़माने में अगर कोई ऐसा कुछ घटना होती थी, कोई कर्जबाजारी होता था, कोई सुसाइड करता था, तो वो खोज की जाती थी कि उसने सुसाइड क्यों किया, कर्जबाजारी क्यों हुआ, कर्जा क्यों हुआ. तो फिर वो सब देखते थे. अगर दुष्काल के वजह से हुआ है तो उसको उसमें माफ़ी दी जाती थी, उसको और अनाज दिया जाता था, धान दिया जाता था, पैसा दिया जाता था कि तू खड़ा हो, और फिर उससे ऋण चुकाया जाता था. लेकिन अभी क्या हो रहा है, सरकार को इससे कोई लेन देन नहीं है. कौन सुसाइड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. ये अगर ऐप खेलने से इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतना आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो सरकार कानून क्यों नहीं कर रही, कानून है लागू क्यों नहीं कर रही है. आपने जो इसको सरकार के खिलाफ में और प्लस जो इसका मैन फैमिली का जो मैन है उसके खिलाफ में आपको कार्रवाई करनी चाहिए. हाँ वैसा ही किया है गूगल, जो उनको ऐड कर रहा है. हाँ कोई भी एक रवि सर्कल वो आपका ही है. हाँ ठीक है ना. आपके खिलाफ होना, जो मैन है उसका उसके खिलाफ होना, वो उसके खिलाफ ही कर रहे हैं ना. कर रहे. उनको ही पार्टी किया है. बाद में उन्होंने सिर्फ वो एक्टर जो है जो ऐड कर रहे हैं कि उनका एक नैतिकता है. जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, अभी वो तो भारत रत्न है. भारत रत्न हमने अभी शहीद भगत सिंह को भी नहीं दिया है, जिनके वजह से ये यहाँ पे स्वातंत्र्य मिला है. और जो हमने तेंदुलकर साहब को दिया है, अगर उनको भगवान का देव मानते हैं क्रिकेट का, अगर वो कुछ ऐड करते हैं तो बच्चे उसमें फिसल जाते हैं उनको देख के, उनका चेहरा देख के. तो मैं उनको, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है ऐसे ऐड ना करें. शाहरुख खान पद्मश्री है उनको, तो ऐसे इतने बड़े बड़े कलाकार अगर इसमें ना करें, उनके लिए इतने अच्छे अच्छे मूवीज़ हैं, हम तो उनको सर पे लेके नाचते हैं ना, तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य में ना खराब करें. इतना ही है. सोलापुर में ऐसे कितनी नौजवान हैं जो इस ऐप की लत में पड़े आपके लिए? ये देखो आज के तारीख में कम से कम 60% बच्चे ऐप के लत में पड़े. और बच्चे ही नहीं पड़े, पूरे जवान, लेडी, बॉय, लेडी सभी इसके ऐप में आज ये है. 60% लोग हैं ऑनलाइन ऐप, लगभग 60% लोग उसी में गैम्बलिंग में. अभी रोज एक ऐड आ रहा है मांजरेकर सर का. अभी मैं देखा मांजरेकर, महेश मांजरेकर साहब, उनका आता है कि आप जंगली रम्मी खेलने से आप तुरंत अमीर नहीं बनोगे, करोड़पति नहीं बनोगे, क्योंकि ये लॉटरी नहीं है, इसे आप हमेशा खेलो, एक्सपर्ट हो जाओ उसमें. ये एक्सपर्ट वाला गेम है क्या? एक्सपर्ट होने से जीतेगा आदमी? नहीं होता है. तो फिर क्यों आप ऐसे झूठा. ऐड के लास्ट में बोलते भी तो है कि अपने जोखिम पे रखो, खेलने से लग सकती है, वो तो अपना गाइडेंस देते हैं, जैसे LIC वाला देता है वैसा वो भी देते हैं. बराबर है, लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं समझता है ना. सर जब कभी उन लेकिन ये जो लोन है ना, ये लोन उनके बच्चों तक भी जाएगा ना कभी. जोखिम भरा है, आप अपने वो तो कंडीशन देना. देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो ऐड देते हैं उसके साथ उनको एक कंडीशन भी देना चाहिए, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, ये सब होता है, उसमें भी तो उन लोग टर्म एंड कंडीशन तो बताते ही है ना. आप उनको डायरेक्ट ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते. सिगरेटच्या पॉकेटवर पण लिहिलं जातं, तरी पण सर्व पितात, मग त्यांना आपण कसं बोलू शकतो? सर नाही आता आमची मेन याचिका अशा प्रकारामध्ये की याचिका यांनी जी दाखल केली, आता मी कालपासून तिचा अभ्यास केला आहे,
तर त्या याचिकेचा एकच उद्देश आहे, ती उसका हिंदी में बात करूँगा उसका एक बड़प्पन है कि आपने याचिका दायर की। हाँ, ये एक देश के नागरिक के हो यस हिसाब से कि भाई लोग जो वहाँ पे इसके लिए बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि सर ये आपको क्या लगता है ये कभी खत्म होगा, ये बैन होगा? नहीं होगा। सरकार देखो, सरकार चाहेगी खत्म होगा, क्यों नहीं होगा? अगर सरकार ने एक दिन में टिकटॉक बंद कर दिया, चीन का ऐप है करके, तो एक दिन में वो गायब होगा। किसी हिंदुस्तान के, भारत के किसी के भी मोबाइल में आपको टिकटॉक नहीं दिखेगा। अगर सरकार चाहती है, ये गूगल भी चाहती है तो ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी ये देखो परमिशन, लेकिन मेरा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से एक ही सवाल है कि जो गेम तो उनकी पार्टी में वाला ये ना- नहीं, जो गेम उनको पार्टी किया है ना, हाँ, किया है पार्टी ना। किया है ना उनको। उनके अलावा आपने सबको ले लिया सर। सुनो ना, हाँ उनका क्या है, अगर सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए मेरा एक यहाँ से एक चेतावनी और एक विनती है मेरा कि आज जो गेम भारतीय न्याय संहिता में गुनाह है ऑफलाइन खेलने के लिए, अगर मैं मेरे घर में पैसे के ऊपर मैं जुगार खेलता हूँ, सट्टा खेलता हूँ, तो पुलिस आके मुझे अटक करेगी, अरेस्ट करेगी, मुझे उसमें गुनाह होगी, कोई दंड भी भरना पड़ेगा मेरे को, कोई उसमें ऐसे प्रावधान है अपने कानून में। वही गेम अगर मैं ऐप पे खेलता हूँ, उसमें पैसा मेरा अकाउंट कनेक्ट हो जाता है पैसा पे करना पड़ता है, फिर मुझे पॉइंट मिलते हैं, फिर मैं खेलता हूँ, तो फिर उसमें मैं गुनहगार क्यों नहीं होता? क्यों नहीं? सरकार को पैसा जा रहा है, इसका टैक्स जा रहा है। हाँ, टैक्स जा रहा है, तो यही सर, है। जो नशा के पदार्थ है उसमें भी टैक्स जाता है, देखना जाए तो ऐड के ऊपर भी तो टैक्स फिर जाता है। मेरा सरकार से एक विनती है कि वो फार्मर को गांजा उगाने का लाइसेंस दे। लाइसेंस हम उगाते हैं गांजा, फिर ले तुम टैक्स कितना लेना है, तो हम कर्जा देंगे सरकार को। फिर हमारा फार्मर भीख मांग रहा तो है। फिर आपका हमारा फार्मर देखो, हमारा फार्मर का 1500 रुपए किराना भरने का औकात नहीं रखा है सरकार ने किसी, कोई फार्मर को नहीं। तंबाकू जो बनाता है ना, सिगरेट बनाता है, दारू बनाता है, वो उसका कीमत तय करता है। तंबाकू 10 साल पहले कितने की था? 4 रुपए की थी। कितनी थी? 20 ग्राम। अभी तंबाकू की पूड़ी 12 रुपए की है। कितनी है? 10 ग्राम। वो आधी हो गई, दाम दुगना। और हमारा खेती का टमाटर तब भी 10 रुपये किलो, अब भी वही है। अनाज वही है, तब वही रेट है। तांदुल तब था उतना, ये अभी है। तो फिर क्या है? मतलब हम मरने का, हमारे फार्मर लोगों ने, हमारे फार्मर के बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या एक्शन बोलना चाहोगे सर? नहीं, हमारा एक ही है। पिटीशन फाइल करनी है। हाँ, पिटिशन फाइल है। आपने मेरा सवाल गलत बोल दिया। आपने इसका कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है, इसके बाद में आपका एक्शन क्या होगा? अभी जो है देखो पिटिशन फाइल है सर जी, जो न्याय देवता ऊपर न्यायालय सब छोड़ उसमें दिया। जो है वो उनको वो बंद कर देगी। हम सरकार को भी मैसेज देना चाहते हैं की कभी का रेंटल त्यांना सांगितलं का? सरकारला निवेदन दिले त्यांनी आणि निवेदन दिलेले आहे। पहले भी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के ऊपर हुए भी है, हाँ। तो नशा के ऊपर भी हुआ है, और वो आप जो ऑनलाइन ऑनलाइन कसिनो गैम्बलिंग के लिए बोले उस पे भी हुआ है। हाँ। और बहुत से लोगों ने इस सब के ऊपर केस भी किया है, याचिका डाली है, केस किया है, लेकिन उसका अभी तक तो कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो आपके याचिका को रिजल्ट आते समय कितना टाइम? एक बात बताऊं मैं, एक ही मैं उदाहरण दूंगा। एक है ना, एक जंगल को आग लगी थी, पूरे जंगल को, और सब प्राणी आग के बाहर देख के उसको देख रहे थे कि जल रही है। एक चिड़िया वो क्या कर रही थी? पानी ला रही थी अपनी छोटी सी चोंच में और आग के ऊपर डाल रही थी। और तो फिर बाकी प्राणी हंस रहे थे, बोले क्या है इतना आग है, तेरी चोंच कितना है, तो पानी कितना डालेगी, बुझेगी क्या? तो उसने एक जवाब दिया था, मेरे को मालूम है ये मेरे से आग बुझेगी नहीं, लेकिन जब ये आग का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा आग देखने वालों में नाम नहीं आएगा, आग बुझाने वालों में नाम आएगा। हम ये देश के युवाओं को हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। हाँ, तो हम उसको रोक लगाना चाहते हैं। आपकी बात सही है। मैं बता दूं, जो आप जो कदम अब उठा रहे हैं वो ऑलरेडी किसी ने बहुत समय पहले उठा चुके हैं। हाँ, इन्होंने PIL तो बहुत पहले डाल दिया है, लेकिन उनको अभी डर लग रहा है कि क्या होगा। तो उन्होंने मेरा हेल्प मांगा कि आप हमें, ये दुनिया को पता चलना चाहिए, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं ना, उनको भी पता चलना चाहिए कि क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है पता है, अपने देश में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे सच्चाई से रहना भी
एक संघर्ष करना पडता है। इथं प्रामाणिक राहायला संघर्ष करावा लागतो। एकतर आमच्या टोळीत येऊन सहभागी व्हा, नाही तर मरा, ही इथली नीती आहे। म्हणून त्या बिचाराला भीती वाटली आणि मग त्याने मदत मागितली, म्हणून मी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतोय। चला, तुमचे सर्व तुम्ही आलात आणि तुमच्या दैनिकामध्ये, चॅनलमध्ये या पत्रकार परिषदेला या विषयाला प्रसिद्धी देऊन तुम्ही एक प्रकारे देशालाच मदत करताय। आम्हाला सहकार्य करावं। जय हिंद, जय जवान।